प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। आज आप सभी के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट किए हैं, त्रिकोणमिति। और आप सभी जानते हैं जो आपके एग्जाम में प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति से 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी अच्छे से समझना चाहते हैं त्रिकोणमिति की, अगर आप चाहते हैं जो त्रिकोणमिति से कोई भी प्रश्न आए तो वो आपसे ना छूटे, तो प्यारे मित्रों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम आप सभी को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे, यानी पूरे शुरू से जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति को, और बहुत ही शानदार तरीके से सिखाएंगे जिससे जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे उसे आप अच्छे से कर पाए और अच्छे से सीख पाए। बेसिकली होता क्या है, जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट्स होते हैं वो आप सभी नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और बहुत सारे प्रश्न को, बच्चों वाले क्वेश्चन को आप सभी को एग्जाम में गलत करके आते हैं। विश्वास मानिए आप सभी को वैसे प्रश्न भी बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और कैसे वैसे प्रश्नों का करना होता है, क्या उसका एग्जैक्टली मेथड होता है, वो तरीके भी सिखाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने मित्रों तक, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही लाजवाब सेशन है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, ऐसा आप सभी को कोई भी नहीं सिखाया होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आप सभी जब आपको शुरू से पढ़ेंगे तो पूरा आप सभी अच्छे से समझ जाएंगे। आज मैं आपको पूरे खोल करके बताऊंगा, सारी बातों को सिखाऊंगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th में है, और ये क्लास 10th में चैप्टर 8 में है प्यारे दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? बहुत सारे बच्चों का इसमें दिक्कत भी होता है, कंफ्यूजन भी होता है प्यारे दोस्तों, तो इसे समझ लीजिएगा। त्रिकोणमिति क्या है प्यारे दोस्तों? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच में माप का अध्ययन करते हैं। भुजा और कोण के बीच के माप के अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, हम फिर से बोल लें, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या है प्यारे बंधु भाई? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच माप का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों? क्लियर हुआ? चलिए, अब त्रिकोणमिति के अंदर जो सबसे जरूरी बात होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसे आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं और आपको सिखाते हैं प्यारे दोस्तों। समकोण त्रिभुज, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एक और कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि सारा कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हो, आप सभी अच्छे से समझ पाए त्रिकोणमिति को। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कहीं से कोई प्रश्न पूछे तो प्यारे दोस्तों आप वहां पे ये नहीं कहे जो हमारे सर ये नहीं बताए। इसीलिए हम चाहते हैं जो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दे, जिससे आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उसे अच्छे से समझ पाए। बेसिकली आपको कंसेप्ट सीखने होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात करते हैं। आप सभी जानते हैं, इसका नामांकन कर देते हैं। ये ए, ये बी और ये सी होता है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा प्यारे दोस्तों। और आप सभी जानते होंगे, और आप सभी को बहुत सारे टीचर बताए भी होंगे, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा को प्यारे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने भुजा को क्या कहेंगे मित्र? हम लोग कर्ण कहेंगे। उसके बाद अगर ये कोण मान लीजिए थीटा दिया जाए, इस कोण को थीटा बोला जाए, तो इस कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। इस कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत शानदार से सिखाऊंगा प्यारे दोस्तों। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसे एच से डिनोट करते हैं। आधार को हम लोग बेस कहते हैं, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और यहाँ लंब को प्यारे दोस्तों पी से, परपेंडिकुलर होता है जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। यानी कि ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। इस कोण के अकॉर्डिंग ये पी हो गया। अब वही दूसरा ट्रायंगल कर लेते हैं। चल इसका नाम दूसरा दे देते हैं पी क्यू आर। अब इसमें हम लोग प्यारे दोस्तों इस कोण को घेर के थीटा करते हैं। समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये तो 90 डिग्री हो गया प्यारे दोस्तों, तो इसके सामने की भुजा जो होती है वो तो कर्ण फिक्स होता है। यानी ध्यान रखिएगा, कर्ण प्यारे दोस्तों, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्या आ गया भैया? नेटवर्क, सॉरी। चलिए, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाद में कि लंब और आधार हम लोगों का बदलते रहता है। कैसे बदलेगा? अगर इस कोण को घेर के थीटा दिया गया है तो इस कोण के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन जब आप सभी को इस कोण को थीटा कर दिया जाए तो इस कोण के अकॉर्डिंग प्यारे मित्रों ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी हमारी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे दोस्तों एक बार अच्छे से समझ लीजिए, विश्वास मानिए त्रिकोणमिति के सारे प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे, हलवा जैसे लगेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझते चलिए। अब पाइथागोरस में जो पाइथागोरस गणितज्ञ थे उन्होंने क्या कहा था? जो किसी समकोण त्रिभुज, प्यारे दोस्तों किसी समकोण त्रिभुज में
कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है प्यारे दोस्तों, अन्य दो भुजा के अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा मित्रों, हमारे आधार स्क्वायर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे समझ में आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बंधु भाई। फिर समझिएगा, पाइथागोरस गणितज्ञ जो थे उन्होंने कहा था, जो लंब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। इस पे बहुत सारे प्रश्न भी आपके बनने वाले हैं, इसे नोट करेंगे और याद रखेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, तो प्यारे दोस्तों हमने आपको समझाया है, जो कर्ण को हम लोग x से डिनोट करते हैं, तो यानी एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब को पी स्क्वायर प्लस आधार को बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी भी प्यारे बंधु भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इसे नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा और बाद में लिख लीजिएगा, हम आपको लिखने का समय देंगे, यानी एच स्क्वायर, ठीक। चलिए अब ये हो गया, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बंधु भाई हमारे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है, ठीक है। आप देखिए आगे अगला कंसेप्ट आप समझिए, आगे का कंसेप्ट क्या बोलता है प्यारे दोस्तों, जो अगर हम लोग इस बी स्क्वायर की इधर लेके आएंगे तो बी स्क्वायर बचेगा, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से लंब बराबर क्या हो जाएगा, फिर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। ये सारे कुछ फॉर्मूले हैं, इसे आपको ध्यान पर रखने होंगे, याद रखने होंगे प्यारे दोस्तों। अगर आप सभी चाहते हैं जो आपका मैथ्स अच्छे से समझ में आए, आप मैथ के प्रश्नों को अच्छे से बना पाए, एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक हासिल करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो वो आपको तभी होगा, जो भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं उसे ध्यान पर रखने होंगे। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों, अब इससे पहले हमने बी को भेजा था, आप पी को भेज दीजिएगा तो बी स्क्वायर बचेगा, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और बी बराबर क्या हो जाएगा बंधु भाई हमारे, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर का अंदर, ठीक है दोस्तों। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा है, और हमें विश्वास है हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ये भी हम पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, और यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, इसे आप सभी के लिए समझना आवश्यक होता है, इसे नोट कर लीजिए और समझने सीखने का प्रयास कीजिए प्यारे दोस्तों। फिर हम आगे चलेंगे, ये कोण दिया रहे जिस कोण के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, अगर ये कोण दिया रहे जिस कोण के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा और जल्दी से समझते चलिए। चलिए प्यारे दोस्तों अगला नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, साइन, ये सभी जो हम लिखवा रहे हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन। साइन को हम लोग संक्षिप्त में क्या लिखते हैं प्यारे दोस्तों, शॉर्ट में या संक्षिप्त भी कह सकते हैं, एस आई एन लिखते हैं। साइन को एस आई एन को क्या लिखा जाता है संक्षिप्त में, एस आई एन लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोसाइन, कोसाइन को क्या लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, कॉस लिखा जाता है। टेंजेंट, टेंजेंट को पैरामीटर क्या लिखा जाता है, टेन लिखा जाता है। टॉर्जेंट क्या होता है प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए। टॉर्जेंट क्या लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, कॉट लिखा जाता है। इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत बात नहीं हुआ होगा, कॉस कॉसेकांट, इसे कॉसेक लिखा जाता है, और सेकांट इसे सेक लिखा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छे से समझ रहे होंगे,
सीख रहे होंगे। ये सारे कंसेप्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे समझना आप सभी के लिए आवश्यक है। जहाँ तक समझने में हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है, एक बार बता दीजिए प्यारे दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो यदि साइन स्क्वायर इसे ऐसे करके लिखा हो, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, तो प्यारे बंधु हमारे इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। यदि कॉस स्क्वायर ए लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, सॉरी कॉस होल पावर देना, कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। अगर साइन ए का होल क्यों दिया रहे प्यारे मित्रों, क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि अगर इस पे साइन पे पावर इस तरह से साइन पे पावर -1 दिया रहे प्यारे दोस्तों और ए दिया रहे, या इस तरह से यहाँ करते हैं साइन ए पे पावर -1 दिया रहे प्यारे दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो इसको आप सभी साइन माइनस इनवर्स ए नहीं लिख सकते हैं, इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ए, यानी ये इस तरह से इसको नहीं लिख सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, समझते चलेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं भर भर के, इसलिए इसे समझना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है ना। कहीं इसको दिक्कत नहीं हो रहा है। फिर हम लोग अगले सूत्र की ओर चलेंगे और आपको अगला फॉर्मूला बताएंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए प्यारे बंद भाइयों हमारे, अब फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पी बटे का एच, पी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, और एच को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, सॉरी एच को कर्ण, ठीक है प्यारे दोस्तों। साइन थीटा बराबर पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर में बी बटे एच, बी यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है प्यारे बंधु भाई, समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। यहाँ से कॉस हो गया, चलिए बहुत अच्छा बात है। आप टेन का देखते हैं, टेन थीटा बराबर पी बटे बी यानी कि आधार सॉरी पी का मतलब होता है लंब, लंब बटे का आधार, ठीक है प्यारे दोस्तों। टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी, और इसी का उल्टा होता है तीन, तो ये क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एच बटे का पी, कोस का होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिएगा तो एच बटे का बी, और टेन का उल्टा होता है प्यारे मित्र हमारे कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बटे का बी। आई होप आप सभी से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ये सारे फॉर्मूले इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कुछ ट्रिक बता दीजिए, तो प्यारे दोस्तों ट्रिक तो हम बता देंगे आपको इसके याद रखने का, लेकिन आप इसे बहुत दिनों तक नहीं याद रख सकते हैं, क्योंकि जब तक बार बार नहीं लिखेंगे तब तक ये सब फॉर्मूले याद नहीं होने वाले हैं, और अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए तो विश्वास मानिए प्रश्न आपसे एक भी नहीं बनेगा, इस बात की हम गारंटी, ठीक है, इसलिए फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला एक अगर याद करना चाहते हैं तो पहले दोस्तों एल ए एल याद रखिएगा, ट्रिक एल ए एल बटा कक्का, लाल बटे कक्का प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा एल ए एल बटे के। अब एल का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, लंब हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, आधार, और एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कर्ण, यहाँ पे के का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों,
करना। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब क्या हुआ पहले दोस्तों जल्दी बता दीजिए? आधार। अब यहाँ से इसको फॉर्मूले को ध्यान पे कैसे रखेंगे? पहले तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है पहले दोस्तों? साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी कि लाल बटे लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण एल बटे एक के कह सकते हैं। कॉस थीटा बी बटे एच यानी आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी यानी लंब बटे आधार। इस तरह से याद रख सकते हैं। और इस तीनों का पूछे तो सिंपल से क्या कीजिएगा, पलट दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ बंधु भाई आप सभी इस प्रश्न को समझ गए होंगे, सॉरी प्रश्न बोलते हैं कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। यहाँ तक समझने सीखने में कहीं कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर प्यारे बंधु भाई। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या किसके बराबर होगा पहले तो 1 के बराबर। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा पहले दोस्तों, 1 बटे साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों? cosec थीटा इक्वल टू 1 बटे sin थीटा। अब 1 कैसे होता है ये भी हम आपको प्रूव करके देते हैं, एक में प्रूव कर देते हैं, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। LHS sin थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ से LHS कितना दिया गया, sin थीटा इंटू cosec थीटा, और हमें इस प्रूव करके एक लाना है। तो sin थीटा का मान होता है p बटे h गुना cosec थीटा का मान होता है h बटे का p से p कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा 1। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, आप सभी अच्छे से सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे दोस्तों को नहीं हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1 बटे कॉस, सॉरी 1 बटे कॉस थीटा, हाँ 1 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बंधु भाई, 1 बटे कॉस थीटा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। और एक फॉर्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, 1 बटे कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप सभी ये तीनों कंसेप्ट को समझ गए होंगे, फॉर्मूले को अच्छे से सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो यानी चैप्टर 1 में जितने प्रकार के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्नों को 8.1 के बाद करते हैं अभी, ठीक है ना, वो उसमें से आप बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, कुछ और फॉर्मूले हैं उसे भी हम आपको लिखा देते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। और कॉस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा। ठीक है प्यारे दोस्तों, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसे ध्यान रखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला फॉर्मूला चैप्टर 2 के लिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे दोस्तों, कॉस थीटा होता है।
अब मान रखने वाला भी बताएंगे 45 30 कॉस, इसका भी एक ऐसा ट्रिक बता देंगे जो कभी नहीं भूल पाएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ से अगर कॉट पूछ दिया जाए तो बस ध्यान रखिएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा जाए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये भी टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ से कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सेक थीटा। तो आशा करता हूँ ये सारे फॉर्मूले आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के फॉर्मूले जो होंगे वो बताएंगे, अगले कंसेप्ट के वो बताएंगे, और एक्सरसाइज में प्रश्नों में चलेंगे और आपको अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं एक्सरसाइज का प्रश्न आप सभी के लिए तैयार है, बहुत जल्द हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी स्टार्ट करेंगे और बहुत शानदार तरीके से आप सभी को सिखाएंगे। अगर आप सभी हमारे क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, रेगुलर बेसिस पे 2 बजे में आप सभी के लिए मैथ्स के वीडियो सेशन लेके आते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और आप वैसे प्रश्नों को सीख पाते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को अपनी जबरदस्त तरीके से अपने गुरु जी के साथ में करते रहिएगा। लव यू ऑल, धन्यवाद।